बोले पुत्र में क्या बताऊं, घर में रहूं तो तुम्हारा भाई मुझे रहने नहीं देता, उसने इतना दुखी कर दिया है मुझे, और हृदय में इतना प्रबल वैराग्य नहीं कि मैं घर को छोड़ के चला जाऊं। पुत्र में बड़ी दुविधा में हूं, मैं क्या करूं। संतान नहीं थी तब भी दुखी था, आज संतान है तब भी दुखी हूं। पुत्र मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। और आज आत्मदेव जी बड़ा सुंदर आत्मज्ञान कराते हैं। देहे स्तिमान सरोधरे अभिमति जाया ममता विमोचा पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरशको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, ये जो मति है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है सही बात है। तो बोले कोई उपाय तो बता ही नहीं रही, हर बात पर सही बात है, सही बात है। बोले उपाय है मेरे पास। बोले क्या? बोले देख मेरे पास में संतान बहुत है, कई संतान है, और अब भी मैं गर्भवती हूँ। तू अपने चुपचाप से तुम्हें उस बालक को दे जाऊंगी, तुम मुझे धन दे देना, तुझे संतान मिल जाएगी, सारे दुखों से दूर। अरे बुरी बहन, तेरे तो मेरा सब संकट ही दूर कर दिया, ये तुम्हें बहुत अच्छा उपाय बताया। और बोले फल का मैं क्या करूं? बोले फल को एक नामकरण के लिए, बोले देवी अब इस बालक का नामकरण संस्कार करा दिया जाए। अब धुंधली कहने लगी सुनो जी ये बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों? नामकरण संस्कार तो बहुत जरूरी है। बोले एक बात बताओ जी, 9 महीने गर्भ में कष्ट पाया मैंने और नाम रखेगा पंडित आके, ऐसा कैसे चलेगा? नाम भी अपने बेटे का मैं ही रखूंगी। अब आत्मदेव पंडित जी को तो मालूम था कि ये कल्याहारी है, अभी इसकी बात नहीं मानूंगा तो क्या, तो मेरे मुंह में फोड़ दे के अपने बोल ले। बोलो राधे राधे। अब आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी आप ही रख दो, भलाई इसी में है भाइयों, हाँ में हाँ मिला दिया करो जब ऐसी परिस्थिति हो तो। बोलो राधे राधे। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। बोले ठीक है देवी तुम्हारी जैसी इच्छा। अब उस बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी, और 3 महीने बाद उनके यहाँ पर जो गाय थी उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम द्रव्यम, सुंदर उसका अंग, उसकी कांति, दिव्य और सुंदर बालक। केवल उसके जो कान थे वो गौ के जैसे थे और उनका नाम हुआ गौकर्ण जी। दुनिया पर ठिकाने ये दुनिया पर ठिकाने, ओ ये दुनिया पर ठिकाने, ये दुनिया पर ठिकाने। आज यहाँ कल और वहाँ तोड़ के फिरना, एक दिन पक्षी तोड़ के फिरना, एक दिन तोड़ के फिरना, एक दिन पक्षी देश पिया के जाना रे।
अनेकों पक्षी आकर के रात्रि में एक वृक्ष पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं और जब प्रातः काल का समय होता है तो कोई किसी की राह नहीं देखता, सब अपना अपना जगह ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसी प्रकार से पिताजी ये जो संसारी जीव हैं इनको भी एक दिन जाना ही होगा, और जिनको आप अपनी पत्नी भाई बंधु समझ रहे हो पिताजी, अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, झूठी रिश्ते नाते हैं, काम ना आए कोई नाता, काम न आए कोई नाता, काम ना आए कोई नाता, जब आए परवाना रे, चेतन कर नाम सुमरने, ये बेगाना रे, चेतन कर जब ऊपर से परवाना आता है ना, चिट्ठी आती है, समय आता है, तो ये भी किसी के साथ नहीं जाता, जैसे संबंध यही रह जाते हैं, ये धन दौलत रोटी मकान दुकान सब यही धने रह जाते हैं, साथ में यदि जाता है पिताजी की नहीं, और मेरी ननद तो सारा धन ही लेके चली जाएंगी मेरा। मन्नायाम मयि सर्वस्वम् ननंदा संहरे तदा, सत्य सौदादि नियमो दुराभाग्य सदृश्यते। सारा धन लेके चली जाएंगी और मैं फिर इतनी कमजोर हो जाऊंगी कि शौच का भी ध्यान नहीं रहेगा मुझे, यानी पवित्रता भी नहीं कर पाऊंगी। चलो धन को भी एक तरफ रखो, ठाकुर जी का दिया बहुत है, चलो कुछ ले भी जाएंगी। तो मैंने सुना है बहन कि जब गर्भ में बालक होता है तो कभी कभी वो टेढ़ा हो जाता है तो माँ के प्राण भी निकल जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। कहीं बालक टेढ़ा हो गया तो चलो टेढ़ा भी ना हो भी जाए तो भी मैंने सुना है कि लालने पालने दुखम प्रसूताया स्वकते बंध्याया विधवा नारी सुखनी होता है। और जब बालक का जन्म होता है कभी कभी तो माँ के प्राण ही निकल जाते हैं। अब बहन तू बता मैं क्या करूं? मेरे हिसाब से तो यानी वो जो कुतर्क अपने मन में सोच रही है धुंधली, और उस अपनी सहेली से वार्ता कर रही है, एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्ष्यतम्। ऐसे ऐसे